मेरी माँ कहाँ है, सही सही बता, वरना 1 सेकंड नहीं लगेगा तुझे नीचे छोड़ने में। नमस्कार दोस्तों। बिहार का रहने वाला एक जतिन नाम का लड़का दिल्ली में रहता था। जी हाँ, उसकी बर्थ प्लेस बिहार का एक छोटा सा गांव था, लेकिन इस गांव में ना ही कोई बड़ा स्कूल और कॉलेज होना तो संभव ही नहीं था। इसलिए वो अपनी पढ़ाई करने के लिए 10th के बाद ही दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। तो क्लास 12th में था। गर्मियों की छुट्टियां जस्ट लगी ही थी, तो डिसाइड किया कि मैं अपने गांव घूमने के लिए जाऊंगा। हर बार की गर्मियों की छुट्टी में यह गांव नहीं जाता था, क्योंकि उसको दिल्ली का माहौल अच्छा लगता था, वहाँ पे दोस्ती यारी अच्छी हो गई थी, तो गांव जाने का मन नहीं करता था। लेकिन इस बार डिसाइड किया कि चले जाता हूँ, फिर कॉलेज वॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर बढ़िया से यार, मतलब फिर तो पता नहीं छुट्टी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, यहीं से एक नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी होगी। अभी तक तो स्कूल में था तो मैं निर्भर था, लेकिन अब मैं 18 क्रॉस हो जाऊंगा, दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में। इसलिए सोचा कि कम से कम 2 महीने की छुट्टियों के लिए घर जाऊंगा। ट्रेन की टिकट बुक किया, पहुंच गया अपने गांव। गांव में बहुत एंजॉय किया, घूमा फिरा, मस्ती किया, कोई कसर नहीं छोड़ा। जो इसने 2 साल से सब मिस कर दिया था, उसमें से कोई भी कसर नहीं छोड़ा। अब सीधे कट टू वो वाला दिन आया जब इसको बैक टू दिल्ली जाना था। अपना सामान अमान पैक किया। इसकी मम्मी ने बढ़िया पूड़ी सब्जी और कुछ खाने का नमकीन नमकीन भी बनाई हुई थी, मिठाई बनाई हुई थी, गुलाब जामुन बनाई हुई थी, बढ़िया से इसको पैक करी। बोली बेटा लेके जाना, आराम से वहाँ पर खाना, तेरे जो रूममेट वगैरह हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा खिलाना। ये खुश था। इसके पिताजी इसको बार 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 बोल रहे थे, बेटा तू, इसके पिताजी को एक प्रॉब्लम थी, इसके पिताजी को ना लकवा था, तो वो सक्षम नहीं थे इसको छोड़ने जाने के लिए, लेने जाने के लिए सक्षम नहीं थे बेचारे। कुछ काम भी नहीं करते थे। अब ठीक है, उनकी ज़िंदगी चल रही थी, खैर उनकी बात नहीं करते हम यहाँ पर। तो इसके पिताजी भी मना कर रहे थे कि बेटा तुझे अगर जाना है तो दिन की ट्रेन से जाना, तुझे रात की ट्रेन से क्यों जाना है। ये बार बार अपने पिताजी को यही बोलता है, अरे रात की ट्रेन में बैठूंगा तो टाइमिंग ऐसा मैच होगा, सही टाइम पे पहुंच पाऊंगा मैं वहाँ पे। अभी दिन में निकलूंगा फिर रात में वहाँ पे पहुंचूंगा, बहुत मैसअप हो जाता है। तो यही रात वाली ट्रेन परफेक्ट रहती है। बोले ठीक है। दादी जी भी मना कर रही थी, दादी भी रहती थी इसी गाँव में से घर पर। दादी की भी नहीं माना, अपना सामान अमान उठाया, आशीर्वाद लिया, निकल गया रेलवे स्टेशन की तरफ। अब इनके गांव में, टिपिकल इनके गांव में रेलवे स्टेशन भी नहीं था, भयंकर छोटा गांव था। तो वहाँ से कुछ ऐसा बाहर निकला, थोड़ा ऑटो वोटो मिली, ऑटो से बैठ के, ये छोटा सा गांव ही है उसका रेलवे स्टेशन, दूसरा छोटा गांव उसका रेलवे स्टेशन। वहाँ पर पहुँचा। रात के तकरीबन यही कोई 11:30 बजे के आसपास की ट्रेन थी। ये पहुँच गया था 11 बजे के आसपास इस रेलवे स्टेशन में ये पहुँच गया था। देखा कि कोई भी नहीं। अरे बहुत छोटा रेलवे स्टेशन है यार, मतलब ट्रेन रुक भी रही है तो 40 सेकंड के लिए पकड़ लो, इतना छोटा रेलवे स्टेशन। बोलने के 2 मिनट, लेकिन रुकती थी 40-50 सेकंड ही। ये ठीक है, पहुंच गया, कोई भी नहीं, कुत्ता भी नहीं दिख रहा है। अब इस रेलवे स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म, जहां पर ये पहुंचा वो प्लेटफॉर्म नंबर 1, और फिर उस तरफ जाएंगे तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 2। 1 से 2 की तरफ जाने का सिर्फ एक ब्रिज बना हुआ है। थोड़ी देर वहां पर बैठा, घड़ी देखा, 11:30 बज गए यार, ट्रेन क्यों नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद घड़ी देखा, अरे यार 11:15 बज गए, ट्रेन क्यों नहीं आई यार। चलो कोई नहीं, मोबाइल में थोड़ा फ्री फायर खेल लेता हूँ। मोबाइल निकाला और फ्री फायर खेलने लगा। डुक 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 डुक। आप तो खेले ही होंगे फ्री फायर, या देखे होंगे या सुने ही होंगे, आपको मालूम होगा। बड़ा ही वो होता है, इन्वॉल्व कर देने वाला गेम होता है। वो इन्वॉल्व हो गया गेम में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। जब उसने देखा कि यार हो गया, अभी अंगूठा दुख गया मेरा बटन दबा दबा के, तो रखता हूँ, टाइम देखता हूँ, और इसकी है सिकते सी 1:30 बज गए, ट्रेन क्यों नहीं आई। मुझे जाकर पूछना पड़ेगा लगता है स्टेशन मास्टर से। स्टेशन मास्टर का एक छोटा सा कमरा, झोपड़ी में छोटा सा कमरा, जाकर दरवाज़ा खटखटाता है, सर सुनिए सुनिए सर। अब स्टेशन मास्टर है भाई, ऐसा खुले में थोड़ी बैठा रहेगा। अब स्टेशन मास्टर का एक आदमी, उसने दरवाज़ा खोला, बोले बाहर खड़े खड़े बात करो। सर वो ट्रेन दिल्ली की तरफ जाने वाली अभी तक आई नहीं, 11:30 का टाइम था। सर बोलते हाँ वो थोड़ा लेट है, तुम बैठो, अनाउंस होगा तुमको पता चल जाएगा, अभी बैठो, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, हमको भी जानकारी मिली नहीं है। बोला ठीक है सर। अब सर सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाह रहे थे, इसने ठीक है सर बोला, और फिर जाकर बेंच में बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद अनाउंस होता है, दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन
प्लेटफॉर्म नंबर 2 में कुछ ही समय में आने वाली है। बोला अच्छा चलो 2 नंबर पे आने वाली है। बैग उठाया, सामने ब्रिज था, ब्रिज से चढ़ा, ब्रिज से उतरा। अब जैसे ही उतरा ब्रिज से, पूरा उतर गया, प्लेटफॉर्म नंबर 2 में पहुंचा तो सीढ़ियों के नीचे की तरफ एक बेंच बनी हुई थी, एक सीमेंटेड बेंच। आपने देखे होंगे रेलवे स्टेशन में कैसे सीमेंट वाली कुर्सी बनी रहती है ना, जिसमें 2-3 लोग बैठ सकते हैं, तो वैसे वहां पर बैठी हुई थी एक बूढ़ी औरत जो कि रो रही थी, कंबल ओढ़ी हुई थी, काले रंग का बड़ा मैला सा, एकदम गंदा सा कंबल था। स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा उसके पास से। अभी औरत के पास से स्मेल आ रही थी कंबल के पास से, लेकिन मालूम नहीं, लेकिन वो औरत रो रही थी। इसको दया आई। बुढ़िया थी काफ़ी, दुबली पतली, भुखमरी से लाचार बेचारी, बहुत गरीब से दिखाई दे रही थी, रो रही थी। सोचा कि बेचारी कोई परेशानी तो नहीं है, जाकर मदद कर देता हूँ, पूछ लेता हूँ क्या हो गया, ट्रेन वैसे भी नहीं आई है। तो उस तरफ गया, बुढ़िया कंबल ओढ़ी हुई है, चेहरा दिख रहा है, रो रही है। बोला अरे क्या हो गया अम्मा जी, सब ठीक तो है ना, कोई तकलीफ है क्या, कोई परेशानी है क्या, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोलती है मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, मेरा लड़का कहाँ गया, थोड़ा ढूंढ देते तो आपका बहुत भला होता। ऐसा हाथ जोड़कर बोली। इसका मन ऐसा हो गया यार एकदम, बच्चा नहीं मिल रहा है, मेरा लड़का खो गया है कहीं। बोली कहाँ खो गया, कितना बड़ा था? बोले छोड़ो ना, मेरा लड़का ढूंढ दो। बोले लड़का ढूंढ दो, कहाँ गया है, कुछ आइडिया है? बोले यही स्टेशन में आसपास। बुढ़िया बोलती है स्टेशन में आसपास ही? बोले स्टेशन में? बोले हाँ इधर ही किधर। बोले इधर किधर? चलो चलो मेरे साथ चलो, बताओ आपका कहाँ लड़का किस तरफ गया था, मैं ढूंढ देता हूँ यार, मेरी ट्रेन आने को थोड़ा सा टाइम है, कहाँ चल गया, कुछ हो जाएगा उसको। अब इसको लगा कि कोई छोटा बच्चा होगा, कोई लड़का होगा, ऐसा गुम गया है। तो बुढ़िया बोली मैं नहीं आ सकती। बोले क्यों नहीं आ सकती, तुम्हारा लड़का नहीं ढूंढना क्या? बोले नहीं नहीं आ पाओगी। अरे चलो यार, वो कहाँ, कहीं बाहर निकल गए तो बाहर पूरा अंधेरा सुनसान जंगल है, कहाँ से फिर ढूंढोगी? मैं चले जाऊंगा, फिर मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा, चलो उठो उठो उठो, किधर है? बोली देखो बेटा, ऐसा कंबल हटाई नहीं चल पाऊंगी। जैसे कंबल हटाई, इसने नजारा देखा, इसकी तो सिट्टी पिट्टी वहीं पर गुल, इसका खून ना बर्फ बन गया। इसने क्या देखा, बुढ़िया के पेट के नीचे का हिस्सा है ही नहीं, है ही नहीं, लिटरली। ये ऐसे एकदम हड़बड़ा के पीछे हुआ। बोले क्या हो गया बेटा, क्यों इतना क्यों डर रहा है? बोले तुम्हारा पैर वैर कुछ नहीं है, तुम जिंदा कैसे हो? बुढ़िया बोलती है किसने बोला मैं जिंदा हूं? अरे भाई, ये चिल्ला के जो भागा है ना इसी प्लेटफॉर्म में, आगे आगे भागा भयंकर तेज। बोला इसकी ऐसी तैसी क्या दिख गया मेरे को, किसी का जिंदा रहना संभव ही नहीं है, आधा पेट भी नहीं उसका, आधे पेट तक का हिस्सा है, आधे पेट के बाद कुछ नहीं। भागा चिल्लाते हुए। बोला ये क्या देख लिया मैंने, चुड़ैल थी क्या बुढ़िया, क्या थी क्या नहीं? आंख से देखा, जब तक कंबल ओढ़ी थी तब तक ठीक, कंबल हटा के दिखाई, इसकी हालत खराब हो गई। भागा भागा भागा, थोड़ी दूर जाने के बाद ऐसा एकदम जब प्लेटफॉर्म खत्म होने जैसा हो गया, बोले एक बार देखता तो हूँ। पीछे पलटकर उस तरफ देखा तो अंधेरा तो है यहाँ पर, एकदम छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन हल्की विजन है, अभी ठंड भी नहीं है कि कोहरा के कारण विजन ब्लॉक हो। चांदनी रात थी तो इसको दिख गया कि बेंच तो खाली है यार, बुढ़िया नहीं दिखाई दे रही है। टेंशन में आ गई, ये क्या मामला था यार, साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, मैं यहीं पर ट्रेन का इंतज़ार करता हूँ, क्या दिख गया मुझे, चली गई होगी। यहाँ पर खड़े खड़े बार बार उधर देखता, ट्रेन की तरफ देखता, ट्रेन के आने वाले रूट की तरफ। ट्रेन आई नहीं रही, आधे घंटे हो गए, इसके पैर दुख गए। बोले ये चल क्या रहा है, मैं फिर से जाऊँ क्या स्टेशन मास्टर के पास? बुढ़िया तो नहीं दिख रही है वैसे उस बेंच के आसपास, बुढ़िया गायब हो गई है, चुड़ैल थी चली गई। कोई नहीं, गाँव में ऐसे किस्से होते रहते हैं, चली गई वो भूत। मैं जाता हूँ स्टेशन मास्टर के पास, पूछता हूँ भाई अभी तो अनाउंस हुआ था कुछ ही मिनटों में आने वाली, अभी तक क्या घंटे हो गया ही नहीं। वो फिर ब्रिज की तरफ चढ़ा, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 में उतरा, फिर स्टेशन मास्टर सर सुनिए ना, दरवाज़ा खोले। सर वो अभी अनाउंस हुआ, ट्रेन आई क्यों नहीं, कितनी देर हो गई? सर बोलते भाई क्यों परेशान कर रहा है यार, कब अनाउंस हो गया? बोला अरे सर थोड़ा आधे घंटे पहले अनाउंस हुआ था ना कि ट्रेन आने वाली 2 नंबर पे। बोले कब बोला मैंने, कोई अनाउंस नहीं हुआ है, और 2 में तो आएगी ही नहीं ट्रेन, आना भी होगा तो 1 में आएगी, तो क्यों डिस्टर्ब कर रहा है भाई, तू बैठ ना, नहीं तो घर चले जा। ऐसा बोले, दरवाज़ा बंद। बोले अरे अनाउंस तो हुआ था यार, अनाउंस तो साफ साफ हुआ था।
क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं यार, ये कैसे लोग इतने बड़ी पोस्ट में बैठ जाते हैं। चलो कोई नहीं, मैं जाके बैठता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही बैठता हूँ भी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में भी सीमेंटेड कुर्सी लगी हुई है, वहाँ पर जाकर बैठ गया। कब आएगी ट्रेन, सामने वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ भी देख रहा है, उसी बेंच में बैठी हुई थी बुढ़िया साली, गायब हो गई। चुड़ैल थी यार, चुड़ैल देख लिया आज मैंने। हमेशा कहानियाँ ही सुनता था, आज मुझे दिखाई दे दी, ऐसा बार बार दिमाग में आ रहा है। ट्रेन आएगी क्या, आएगी क्या। अब थोड़ी ना हवा अच्छी हो जाती है, थोड़ी हवा हल्की ठंडक वाली हो जाती है, तो बैठे बैठे भयंकर बोर भी हो रहे थे। कितना मोबाइल खेले, मोबाइल की बैटरी चली जाएगी तो पावर बैंक वगैरह कुछ नहीं, वाट लग जाएगी। ट्रेन आ नहीं रही है वैसे भी, तो जब मोबाइल को जेब में रखने देता हूँ और थोड़ा ऐसा दीवार में सर टिकाकर ऐसा थोड़ा एक झपकी मार लेता हूँ। ट्रेन आएगी तो अनाउंस हो गई, स्टेशन मास्टर ने बोला ही, आवाज़ भी आ जाएगी, तो ऐसा टिक के थोड़ा सो जाता हूँ। पता नहीं टिक के सोए कैसा क्या मूड हुआ, ये बेंच में लेट ही गया। अपना बढ़िया बैग, अपना सिरहाना बनाया, अपना पिलो बनाया, तकिया बनाया, उसमें सिर रख के मस्त से सो गया, गहरी नींद में चले गया। फिर अनाउंस हुआ, दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। बोला अच्छा, आ गई ट्रेन, आ गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन मास्टर सही बोला था, आने वाली है। ऐसा करके इसने अपना बैग टंगा लिया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन आती हुई इसको दिखाई दी, ट्रेन रुकी, ट्रेन आ गई। 3rd AC में इसकी बुकिंग थी, ये बढ़िया चढ़ा, अब अपनी सीट ढूंढा। बोगी में लगभग हर एक व्यक्ति सो रहा था, काफ़ी रात का समय हो चुका है, ट्रेन भयंकर ज़्यादा लेट हो गई है। पता नहीं कितनी देर ये सो गया, इसने तो घड़ी भी अभी नहीं देखा, लेकिन ट्रेन आ गई है, चढ़ गया, अपनी सीट देख लिया, वहाँ पे बढ़िया चादर बिछाने वाला वो पैकेट भी रखा हुआ था, चादर मस्त से बिछाया, लोअर सीट थी, लोअर बर्थ थी, और उसमें ये बढ़िया से सोने लगा। अब सोए हुए फिर से पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा, कितना नहीं, इसको ना ऐसा फील होता है कि मेरे कानों के पास कोई कुछ खुसफुसा रहा है, बेटा सुनना, बेटा थोड़ी मदद कर दे, ऐसा कोई खुसफुसा रहा है। इसकी नींद डिस्टर्ब हुई, ऐसा आंख खोल के देखा तो एक बूढ़ी औरत, ठीक है, उसने सेम वैसी कंबल ओढ़ी हुई है जैसी वो चुड़ैल बुढ़िया औरत देखी थी। एक दूसरी बूढ़ी औरत है ये, इसके पास खड़ी, एकदम कान के बोला, ए क्या खड़ी हो, क्या हो गया। बुढ़िया बोलती, बेटा बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ा बैठने की जगह दे देगा क्या सीट पे। बोला सीट पे क्यों बैठना है, नीचे बैठ जाओ ना, तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं है, मेरे को मालूम है, शक्ल देख के समझ में आ रहा है, नीचे बैठ जाओ। बोला बेटा कमर में बहुत दुखता है। बुढ़िया बोल रही, कमर में बहुत दुखता है, सीट में बैठने दे दे, इतनी बड़ी तो सीट है तेरी, थोड़ी सी इतनी सी जगह पे बैठूंगी, दुबली पतली हूँ। बोला अच्छा ठीक है बैठ जाओ। इसने ना पैर थोड़ा सा साइड में कर लिया, बुढ़िया वहाँ पर बैठ गई, ये फिर नींद में चला गया। अब फिर पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा इसको सोते हुए, कितना नहीं, इसको कुछ जोर जोर से और बोला, ए कौन है रे, कौन मार रहा है। एकदम हड़बड़ा के उठा और जैसे ही अपने सामने देखा, क्या पाता है, एक डाकू जैसा आदमी खड़ा हुआ है। डाकू, लिटरली डाकू खड़ा है यार, हाँ, लंबा चौड़ा, कम से कम 6'2" का, ठीक है, ये हाइट रही होगी उसकी, एकदम ऐसा तगड़ा, लंबे बाल, खतरनाक, और मूंछ ऐसी तनी हुई, काला टीका और काली बनियान पहना हुआ है। ये देख के डर गया, बोला क्या हो गया, क्या हुआ, क्या क्या काम है, कौन हो तुम। डाकू को देख के बोलता है सुन बे, तूने मेरी माँ को कहीं देखा है क्या। बोला तुम्हारी माँ, नहीं मैंने नहीं देखा। अपना ये लड़का बोल रहा, अपना हीरो बोल रहा है, नहीं मैंने नहीं देखा, कौन तुम्हारी माँ। डाकू बोलता, अरे एक बुढ़िया होगी ना, काला कंबल ओढ़ के घूम रही होगी इधर उधर, देखा है क्या तूने कहीं। बोला नहीं नहीं देखा, सोने दो, जाओ जाओ। और ऐसा बोल के ये वापस अपनी करवट बदल लिया और सोने लगा। वो डाकू ने इसके बाल पकड़ के ऐसा इसका मुंह घुमा दिया, झतोड़ दिया इसको पूरा, मुंह घुमा के अपने तरफ करता है, मेरी माँ को देखा है क्या, तेरे को इज्जत से पूछ रहा हूं तो बता। बोला कैसी माँ, कौन सी माँ। बोला ना बुढ़िया थी, काला कंबल ओढ़ी हुई थी, याद कर ढंग से। बोला हाँ हाँ, वो मेरे पैर के पास बैठी हुई थी थोड़ी देर पहले, अभी नहीं है, अब जब आए तो नहीं, कहीं चली गई है शायद। बोला अच्छा मतलब तूने देखा है, चल उठ। इसको ऐसा बाल के सहित उठाया, दिखा कहाँ है। ये उठ गया, डर गया डाकू को देखकर, इतना लंबा चौड़ा, ये दुबला पतला बेचारा 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, मतलब दिखा मेरी माँ को कहाँ देखा है। तो अभी आगे आगे चलने लगा, डर भी रहा है साला, ये कौन आ गया, किससे पाला पड़ गया, पुलिस वुलिस भी कुछ नहीं है यहाँ पर, ट्रेन का ये खींच दूँ क्या, चेन खींच दूँ क्या, अगर चेन भी खींचूंगा तो ट्रेन रुकने में टाइम लगाएगी यार।
चलो मैं देखता ही हूँ। तो थोड़ा आगे बढ़ने लगा, अलग अलग सीट में देख रहा है, बुढ़िया नहीं है यहाँ पे। फिर दूसरे कंपार्टमेंट में देखा, नहीं है बुढ़िया। फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ऐसा करते करते बुढ़िया कहीं पे नहीं दिखाई दी। और ये फाइनली बाहर बाथरूम के पास पहुँच गया, दरवाजे के पास पहुँच गया। आप इमेजिन करते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ सब समझ में आता जाएगा। ये एकदम दरवाजे के पास पहुँच गया। ये आगे है, डाकू पीछे है। बोला देखो आखिरी तक आ गए, पूरा डब्बा खोज लिए, आपकी माँ कहीं नहीं थी, आपकी माँ कहीं नहीं थी, अब मेरी क्या गलती है। ऐसा बोल के जैसे ये पीछे पलटा, डाकू को देखकर इसकी हवा टाइट हो गई, क्योंकि डाकू की आंखें पूरी तरीके से सफेद थी, चेहरा उसका टमाटर के जैसे लाल हो गया था। ये कुछ बोल पाता उससे पहले डाकू ने इसको पकड़ा ये और सीधे बाहर लटका दिया ये पकड़ के। मेरी माँ कहाँ है, सही सही बता, वरना 1 सेकंड नहीं लगेगा तुझे नीचे छोड़ने में। इसने बोला छोड़ दो, मैंने बोला ना तुम्हारी माँ को नहीं देखा मैंने। इसका जो ये बोलना हुआ, डाकू ने छोड़ दिया ये नीचे, गच, ट्रेन से नीचे गच हो गया। अरे भाई जैसे ये गिरा, एक जोर के सर पे चोट लगी और ये भड़बड़ा कर उठा तो क्या पाया, उसी रेलवे स्टेशन के उसी प्लेटफॉर्म के उसी बेंच में ये सर पे तकिया लगाकर, अपना बैग लगाकर सो रहा था। और वो फिसलन की वजह से उसका बैग जो है वो फिसल गया था और उसका सर जो था टन से ऐसा सीमेंट की दीवार पर, मतलब दीवार बोल रहा हूँ, उस पे बेंच पे लगा। तो वो वाली चोट से उठा, बोला शिट ये क्या था, मैं तो यहीं पे हूँ अभी, ये सपना था क्या। उतने में जैसे ये सपना था क्या ऐसा सोचा, अनाउंस हुआ, दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने ही वाली है। इसने बोला साला ट्रेन आने ही वाली है, ट्रेन आ गई। इतने में ये बैठे बैठे सोच रहा है, ट्रेन आ गई, इसका डब्बा सामने ही था। डब्बे में जैसे ही चढ़ा, सेम सीन वही देखा जो सपने में देखा था, सारे लोग उसी फील्ड में सो रहे हुए हैं, वही माहौल है। इसने बोला भाड़ में जाए, मेरे को जाना ही नहीं है। ये फट 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 ट्रेन से उतरा और पहली फुर्सत में ये घर की तरफ भागा। दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा, एक गांव से दूसरा गांव, दौड़ते दौड़ते सुबह हो गई। सुबह के लगभग 5 बज गए इसको घर पहुंचते हुए। घर पर जाने के बाद पूरी बात अपनी माँ, दादी, पापा सबको बताया। बोला अब नहीं जाऊंगा दिल्ली, मैं सीधा जाऊंगा तो दिन में जाऊंगा, वरना किसी के साथ जाऊंगा। तो दादी बोली तू पागल ही है, मैंने तुझे बोली ही थी, मुझे तो डर था कि वो बुढ़िया की आत्मा सचमुच में तुझे दिखाई ना दे दे। तो बोला बुढ़िया की आत्मा मतलब ये क्या है, क्या सीन है, वो आप जानती हो उसके बारे में। तो दादी बोलती है अरे हाँ जानती हूँ, गाँव के बहुत सारे लोग जानते हैं। काफ़ी साल पहले की बात है, गांव में एक डाकू रहा करता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था, बहुत प्यार करता था अपनी माँ से, लेकिन उसकी माँ को याददाश्त की थोड़ी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम के कारण उसकी जो माँ थी वो थोड़ी पागल सी हो गई थी। कभी कभी रात बेरात निकल जाती थी घर से बाहर अपने लड़के को ढूंढने के लिए, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है करते हुए, जबकि वो अपने बेटे के साथ ही रहती थी। बेटा उसका बाजू में ही सो रहा है, उसके नीचे सो रहा है, लेकिन अचानक से उठती थी, बोलती थी ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा कहीं गुम गया है। ऐसे किसी रात को वो ढूंढते ढूंढते अपने बेटे को रेलवे स्टेशन में पहुंच गई और कोई मालगाड़ी आ रही थी तेज रफ्तार से, या पटरी में ही ढूंढ रही थी अपने बेटे को, शायद छोटे से बेटे को ढूंढ रही होगी। मालगाड़ी उड़ा दी बुढ़िया को। डाकू उठा, डाकू को जब ये सब कुछ पता चला तो वो भी पागल सा हो गया, खाना वाना छोड़ दिया, डाकूगिरी सब छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन में ही रहने लगा, वहीं पर भीख मांगने लगा। उसकी दिमागी अवस्था भी ख़राब हो गई और एक दिन वो डाकू भी एक मालगाड़ी के सामने आ गया, उसकी भी वहीं पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोगों को उस बुढ़िया की और उस डाकू की आत्माएं दिखाई दी है। बुढ़िया की इस अवस्था में कि वो अपने बेटे को ढूंढ रही होती है, और डाकू की उस अवस्था में कि वो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। उसने बोला अरे दादी पहले कभी सुनाई होती ये कहानी, ये कांड, मैं कभी ये गलती नहीं करता। अभी साला मेरी आँख से निकल नहीं रहा है वो डाकू का टमाटर जैसा मुंह और वो चुड़ैल, वो बुढ़िया का आधा शरीर। दादी अब कभी नहीं जाऊंगा ऐसे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने लिख कर भेजा, जतिन ने इंस्टाग्राम पर। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं, एक अच्छी सीख मिलेगी और साथ ही साथ मनोरंजन भी।
इसी नोट के साथ अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। इंस्टाग्राम में आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो लिख के भेज सकते हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो वो भी खरीद सकते हो। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।